सो हेलो फ्रेंड्स आज की टॉपिक है क्वेश्चंस ऑन राइजोटोप प्रोजेक्ट जो कि यूपीएससी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जीएस पेपर 3 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और कुछ थॉट प्रोसेस भी देखेंगे कि आंसर किस तरीके से किस स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। तो सबसे पहला सवाल है कि हाउ डज द राइजोटोप प्रोजेक्ट एग्जाम्प्लीफाई द यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो आपने ये टॉपिक न्यूज़ में सुना होगा, तो फ्रेंड्स चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला लाइन है कि अ, कहाँ गए यार, एक सेकेंड। ओके, सबसे पहला लाइन है कि रिसेंटली अ साउथ अफ्रीकन यूनिवर्सिटी launched an anti-poaching campaign with a unique approach, injecting radioactive isotopes into rhino hordes. It claimed that the method is harmless for the rhinos and allows customs agents to detect trafficked hordes. तो चलिए आखिर ये क्या है। तो हाल ही में साउथ अफ्रीका की एक यूनिवर्सिटी ने एंटी पोचिंग कैंपेन शुरू किया एक यूनिक तरीके से। मतलब कि राइनो के जो राइनोसेरस जो आपने एक एनिमल होता है, उसके हॉर्न्स में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इंजेक्ट करके। ये यूनिक क्यों है? क्योंकि इसमें फ्रेंड्स ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे कि फेंसिंग या पेट्रोल्स से अलग है। मतलब ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब करने का। जैसे कि क्या होता है कि ये साइंटिफिक मेथड है। और और ये फ्रेंड्स ये यूनिक क्यों है, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप का डालने का क्या मकसद है फ्रेंड्स, इसको हम आगे देखेंगे। पहले तो ये काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड है जो कि फेंसिंग और पेट्रोलिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइंटिफिक भी है। और इससे क्या होता है कि हॉर्न्स प्रेसेबल हो जाते हैं, पोचर्स को डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। और ऐसा करने से शिकारी लोगों को ये डिस्करेज करता है, मतलब अवॉइड करता है। इट क्लेम्ड दैट द मेथड इज हार्मलेस फॉर द राइनोज एंड अलाउज कस्टम एजेंट्स टू डिटेक्ट ट्रैफिक्ड हॉर्न्स। तो यूनिवर्सिटी ऐसा दावा करती है कि ये मेथड राइनोस के लिए बिल्कुल हार्मलेस है और कस्टम्स एजेंट्स ट्रैफिक्ड हॉर्न्स डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो कस्टम एजेंट्स है वो जो हॉर्न्स का, जो राइनो का जो सिंग का जो स्मगलिंग होता है, उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। हार्मलेस मतलब कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है एनिमल पर। और डिटेक्शन से स्मगलिंग रुकती है, जो कंजर्वेशन का मेन गोल है। क्योंकि आपको पता होगा कि राइनो का आजकल बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब मेडिसिन में काफ़ी सारी जगहों पे। तो डेट्स वाई राइनोसेरस को बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द राइजोटोप प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आपको पता होगा कि ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के द्वारा सपोर्टेड है। और आपको पता होगा कि ये न्यूक्लियर टेक को प्रमोट करती है और पीसफुल यूजेस के लिए पूरे वर्ल्ड को मनाती है, पीसफुल यूजेस के लिए पूरे वर्ल्ड को से कनेक्ट करके रखती है। और आईएईए का सपोर्ट है, इसका मतलब कि मेथड बहुत सेफ है और रिलायबल है, क्योंकि ये इंटरनेशनल एजेंसी है, ना कि कोई नेशनल। तो इसमें सारे कंट्रीज का योगदान है फ्रेंड्स। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। और अकॉर्डिंग टू आईएईए, ये तो फ्रेंड्स आपको इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिखना है अगर मेंस में आता है तो। और इसके बॉडी में बात करते हैं, जो मेन कंटेंट है वो इसके बॉडी में। अकॉर्डिंग टू आईएईए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और रेडियो आइसोटोप्स आर अनस्टेबल फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट that emit radiation in order to transition into a more stable state. तो आईएईए के अकॉर्डिंग रेडियो आइसोटोप एलिमेंट्स के अनस्टेबल फॉर्म्स हैं जो रेडिएशन इमिट करते रहते हैं स्टेबल बनने के लिए। अगर आप सिंपल, मतलब जैसे कि आप जैसे अनस्टेबल मूड होता है तो अनस्टेबल अनस्टेबल मूड स्टेबल एनर्जी के लिए एनर्जी रिलीज करता है। तो ये रेडिएशन डिटेक्ट की जा सकती है, जो प्रोजेक्ट का बेस है। मतलब जब एनर्जी वो रिलीज करेगी तो इजिली, आपने सुना होगा मेटल डिटेक्टर से क्या होता है कि इजिली उससे मेटल डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन ये हो गया फ्रेंड्स, उसी तरह न्यूक्लियर डिटेक्टर भी कुछ होता होगा, जिससे कि न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर इमिशन से न्यूक्लियर रेडिएशन को इजिली डिटेक्ट किया जा सकता है। तो उसका एक्चुअली ये मकसद है इंजेक्ट करने का, और ये बिल्कुल हार्मलेस है राइनो के लिए। और अगर ये इंसान में डाल दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान के लिए मे बी डेंजरस हो सकता है। इंसान कुछ ही दिन में फ्रेंड्स कैंसर से या कुछ अदर जेनेटिकल इश्यू से मर सकता है। और राइनो हॉर्न्स are attacked with teeny amounts of radioactive uh, isotopes via a non-invasive method, allowing them to be detected by radiation portal
monitors, RPMs, radiation potent monitors, which are already deployed at borders, ports, and airports across the world to identify unauthorized nuclear items. Okay, तो राइनो हाउस में ट्रेनिंग अमाउंट्स ऑफ रेडियो आइसोटोप्स टैग किए जाते हैं नॉन इन्वेजिव वे में। मतलब नॉन इन्वेजिव वे मतलब कि जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, इन्वेजिव नहीं है उस एनिमल के लिए, मतलब कि बिना हर्ट के। और ये काफ़ी इजीली डिटेक्ट हो जाता है आरपीएम में, जो कि बॉर्डर्स पे, पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे ऑलरेडी अनऑथराइज्ड न्यूक्लियर आइटम्स को चेक करने के लिए वहाँ पे लगे होते हैं आरपीएम्स। और अगर एग्जिस्टिंग टेक यूज करके नो न्यू कोस्ट स्मार्ट कंजर्वेशन का एक बहुत ही बढ़िया मेथड है। टू टेस्ट दिस मेथड द रिसर्चर्स employed 3D printed rhino horns that had the same shielding capabilities as actual keratin, the component that makes up rhino horn। ओके, तो टेस्ट के लिए रिसर्चर्स ने 3D प्रिंटेड राइनो हॉर्स का यूज किया उन्होंने, जो एक्चुअल केराटिन जैसे सील्डिंग कैपेबिलिटीज वाले था। तो केराटिन हॉर्न का मेन कंपोनेंट है, मतलब आपको पता हो कि हमारा बाल, हमारा नाखून, सब कुछ केराटिन से बना होता है। तो रियल हॉर्न्स को यूज ना करके पहले एथिकल टेस्टिंग किया गया साइंस को प्रैक्टिकली। ये साइंस को फ्रेंड्स काफी प्रैक्टिकल बनाता है, क्योंकि साइंस प्रैक्टिकल चीज है। और पहले आप उस राइनोसरस पे डालने से पहले उन्होंने पहले 3D प्रिंटेड मॉडल बनाया केराटिन का। According to the university, the examinations proven the presence of individual horns inside whole 40 foot shipping containers। यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग टेस्ट से प्रूफ हुआ कि इंडिविजुअल हॉर्न्स डिटेक्ट हो जाते हैं होल 40 फीट शिपिंग कंटेनर्स में भी। मतलब आप समझो कि स्मगलिंग बिग स्केल पर होती है, तो ये एक लार्ज कंटेनर्स स्कैन कर सकती है इजिली, इफेक्टिव डेटरेंट। जो कि बहुत ही इफेक्टिव डेटरेंट है, मतलब कि डेटरेंट मतलब कि जो गलत लोग हैं उनको ये काफी रोकता है, मतलब ऐसा करने से रोकता है, डिस्करेज करता है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स, द प्रोसेस हैज प्रूवन टू बी हार्मलेस टू राइनोज वाइल रेंडरिंग द हॉर्न यूजलेस एंड पॉइजनस फॉर पीपल। रिसर्चर्स कहते हैं कि प्रोसेस बिल्कुल हार्मलेस है और राइनोज के लिए भी, लेकिन हॉर्न यूजलेस और पॉइजनस बन जाता है पीपल के लिए। मतलब कि राइनो के लिए तो बिल्कुल हार्मलेस है, लेकिन जो राइनो का जो सिंग होता है फ्रेंड्स, वो सिंग बिल्कुल यूजलेस हो जाता है और पॉइजनस भी हो जाता है इंसानों के लिए। मतलब कि पोचर्स हॉर्न बेचते हैं मेडिसिन या स्टेटस के लिए, लेकिन रेडियो एक्टिव बनाने से ये डिमांड घटती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव से अब कोई मेडिसिन नहीं बनाया जा सकता है। आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट को अपने घर में सजा करके नहीं रख सकते ना, क्योंकि उससे आप ही को नुकसान होगा। तो डेट्स वाई ये। और the technique is absolutely safe for the animal and effectively detects the horn using international customs nuclear security systems। और ये टेक्निक बिल्कुल एब्सोल्युटली सेफ है एनिमल के लिए, और इंटरनेशनल कस्टम्स न्यूक्लियर सिस्टम से इफेक्टिवली डिटेक्ट हो जाता है। मतलब ग्लोबल सिस्टम्स यूज करके वर्ल्ड वाइड स्मगलिंग रोकती है ये टेक्नोलॉजी। तो टेक का इंटरनेशनल इम्पैक्ट आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना मस्त है, कितना बढ़िया है। The International Union for Conservation of Nature estimated that the global rhino population was at 5 lakh at the beginning of the 20th century। तो IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो उसके अकॉर्डिंग ग्लोबल राइनो की पॉपुलेशन 5 लाख थी लगभग। लेकिन लेकिन इट हैज सिंस ड्रॉप्ड टू 27,000 ड्यू टू द ग्रोइंग डिमांड फॉर राइनो हॉर्न्स। मतलब 5 लाख से 27,000, मतलब सोचो फ्रेंड्स कितने राइनोज का यहाँ पे शिकार किया गया है। क्योंकि यहाँ पे एशिया में इसका सबसे ज़्यादा डिमांड है, मेडिसिन का और स्टेटस सिंबल का। मतलब लोग इसको अपने घर में सजाते हैं, अपने घर में सजा कर रखते हैं, काफ़ी सारे इसका इस्तेमाल है। These horns are smuggled to Asian markets where they are utilized both, sorry, uh, where where they are utilized both in traditional medicine and as a prestige symbol। मतलब कि हॉर्न्स को स्मगल किया जाता है एशियन मार्केट्स में ट्रेडिशनल मेडिसिन और प्रेस्टीज सिंबल, मतलब कि वाइड स्प्रेड रिस्पेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और कल इसका कल्चरल डिमांड प्रॉब्लम क्रिएट करती है इसके, मतलब कि इसको इसको काफ़ी सारे लोग अपने घर में सजाने के लिए, मैंने बोला जैसे कि घर में, या इसको कल्चर की तरफ
मतलब हर इंसान का अपना अपना माइंडसेट होता है, तो उसको लोग कल्चरल पूजा के लिए भी कुछ लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि साइंस से सॉल्व करने की कोशिश है। South Africa, home to the world's largest rhino population, has lost almost 10,000 rhinos to poaching in the last decade. साउथ अफ्रीका, जहां वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा राइनो की पॉपुलेशन रहती है, तो पिछले लास्ट डिकेड में लगभग उसने 10,000 राइनोज को उसने लॉस कर दिए। और ये लोकल प्रॉब्लम ग्लोबल ग्लोबल कंजर्वेशन से लिंक्ड है। तो द प्रोजेक्ट itself is not a cure all or silver bullet to curb poaching. The researchers hope it will prove to be a great deterrent. तो प्रोजेक्ट क्योर ऑल तो नहीं है, लेकिन पोचिंग करने का है। लेकिन रिसर्चर्स होप करते हैं कि ग्रेट डिटरेंट बनेगा। ओके, इट वुड सर्टेनली प्रूव टू बी लेस डिस्ट्रप्टिव टू राइनो बिहेवियर कंपेयर टू dehorning, in which rhinos horns are removed to deter poaching. और ये डेफिनेटली इट वुड सर्टेनली प्रूव टू बी लेस डिस्ट्रप्टिव टू rhino behavior compared to dehorning. It would certainly prove to be less destructive to rhino behavior. तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दैट्स इट।